हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बेसिक क्लासेस। ये सेगमेंट आज हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि ये हमारे चैप्टर नंबर सेकंड, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने पीएसआर चेंज करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर सेकंड का लास्ट वीडियो है। प्रीवियस चैप्टर नंबर सेकंड के 11 वीडियोस हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में 11 के 11 वीडियोज़ के लिंक अवेलेबल है, जहाँ पर हम लोगों ने सेपरेट ट्रीटमेंट देखा था। गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग या गेनिंग रेशियो अगर दिया है तो सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओल्ड और न्यू रेशियो के डिफरेंस के बेसिस पे ये हम लोगों ने देख लिया है। एडजस्टमेंट एंट्री चाहे वो गुडविल की हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हो, चाहे वो रिजर्व्स की हो, ये सब हमने देख ली है। सेपरेट सेगमेंट वहां पे WCR मीन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और IFR मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सेपरेट ट्रीटमेंट वहां पे देख लिए हैं। आज कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी वीडियो में, और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है ये पहले मैं आपको वजह बता देता हूं। जिसमें से पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं डीके गोयल चैप्टर नंबर सेकंड का है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34/35 इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आपके पास में ओल्ड बुक है तो क्वेश्चन नंबर 34, न्यू बुक है तो क्वेश्चन नंबर 35। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 40/42। ओल्ड बुक 40 और न्यू बुक है तो 42 नंबर क्वेश्चन। ये टू क्वेश्चंस ही मैंने क्यों लिए इसकी वजह जान लेते हैं। और वजह मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में क्लियर बताई है कि जब पार्टनर्स का ओल्ड रेशो था और उसके बाद पार्टनर्स आ गए न्यू रेशो में। अब ओल्ड रेशो में पार्टनर्स चाहते हैं कि भैया ओल्ड रेशो के टाइम पे हमारी जो एसेट्स लायबिलिटी थी हम उसे एज इट इज नई बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना चाहते हैं विदाउट एनी चेंजेस। ऐसे केस में हम सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते थे। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के बाद में बिना एसेट्स लायबिलिटी में चेंज किए हम उनके सिर्फ कैपिटल वहां पे चेंज होती थी, क्योंकि हम वहां पे एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास करते थे। तो चेंजेस सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होते थे और हम एज इट इज ओल्ड बैलेंस शीट के सारे ही फिगर्स को एक्सेप्ट कैपिटल, क्योंकि मैंने आपसे कहा कैपिटल में चेंज होगा तो कैपिटल का अमाउंट चेंज होता था। अदरवाइज एसेट्स और लायबिलिटी के सारे फिगर ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज ट्रांसफर हो जाते थे। तो पहला एक वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको ये दिखाऊंगा, और एक दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ये है कि ओल्ड रेशो से न्यू रेशो में पार्टनर्स अपने पीएसआर को चेंज करते हैं। तो उस टाइम पे पार्टनर्स को लगता है कि यहीं पे हम सारी अपने जो रिजर्व्स थे, जो प्रॉफिट थे, उससे हम यहीं पर बांट के अपने कैपिटल में ले लेंगे और नई बैलेंस शीट में चलेंगे नए फिगर के साथ में। जब बैलेंस शीट में नए फिगर के साथ में जाएंगे, न्यू फिगर के साथ में जाएंगे, तो हमें करना होगा अपने एसेट्स और लायबिलिटी में बहुत सारे चेंजेस। और ये क्वेश्चन जो है ये वैरायटी नंबर सेकेंड जो की है कि हमें न्यू वैल्यूज़ के साथ में जाना है अपनी बैलेंस शीट में। वजह क्यों है? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हमें ओल्ड वैल्यूज के साथ में जाना है। तो जब यहां पर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो आपको ये एज्यूम करना है कि नई वैल्यूज के साथ में पार्टनर्स अपने न्यू बैलेंस शीट में जाने चाहते हैं। हम अपनी एसेट्स लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करेंगे, प्रॉफिट गेनिंग रेशियो निकालेंगे जो भी हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी, और नई वैल्यू के साथ में नई कैपिटल के साथ में चलेंगे नई बैलेंस शीट में। वहां पर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा। अगर मेंशन नहीं होगा तो कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34/35। मैंने ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन लिख रखा है, ग्लिम्सेस नहीं है बल्कि कंप्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है ABC पार्टनर है 3:2:1 में, और उनकी 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट आप सबको देखती आती है। क्रेडिटर्स लिखा है 2 लाख रुपीज़ का, जनरल रिजर्व लिखा है 1,20,000, कैपिटल ABC 3 लाख 150 रुपीज़ 1 लाख, और टोटल है कैपिटल अकाउंट का 550, जबकि टोटल ऑफ बैलेंस शीट है 8,70,000। वहीं अगर हम प्रेमिसेस देखते हैं, एसेट साइड में प्रेमिसेस, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक के वैल्यूज लिखी हैं, और वहां पर दिया हुआ है टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होता है, आपको पता है। एडजस्टमेंट देख लेते हैं कब, तब जबकि पार्टनर्स ने अपने पीएसआर चेंज कर लिए। तो पार्टनर्स ने April 1 मतलब कि जैसे ही ईयर एंड हुआ वैसे ही पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर से हमारे पीएसआर हो जाएंगे चेंज, और इसी वजह से तो हम चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं, क्योंकि पार्टनर्स ने अपने पीएसआर कर लिए थे चेंज। ओल्ड रेशो 3:2:1, न्यू रेशो 4:3:3। पार्टनर्स ने अपने पीएसआर चेंज किए। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोस में कहा है कि जब पार्टनर्स अपने पीएसआर चेंज करते हैं, किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट है, किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो एसेट्स और लायबिलिटी में होते हैं चेंजेस। ऐसे चेंजेस के लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया था आपको। तो यहां पर पार्टनर्स ने पीएसआर चेंज की, और अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 5 के बीच में एसेट्स और लायबिलिटी में हो गए हैं चेंजेस। ऐसे चेंजेस के लिए हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रेमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। प्रेमिसेस में एप्रिशिएशन हो गया जैसे ही हमने एग्जिस्टिंग पीएसआर से न्यू पीएसआर की तरफ मूव किया, तो हमारे एसेट्स की वैल्यू यहां पर इंक्रीज हो गई है 10% से।
बाय 10% लिखा है, मतलब हमें 10% से वैल्यू इंक्रीज करनी है। एंड स्टॉक बाय ₹10,000, और हमारा स्टॉक भी 10,000 रुपीज से इंक्रीज हो गया है। कैसे होता है ट्रीटमेंट अभी मैं आपको बताता हूँ। प्रोविजन फॉर डीडी मीन्स डाउटफुल डेट्स टू बी 4%। हमारे पास में जो डेटर है, हमें ऐसा लगता है कि नया प्रोविजन बनने के बाद में प्रीवियस डेटा को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि 4% डेटर का पैसा बेड डेट्स हो सकता है। यहाँ पर हम प्रोविजन बुक करेंगे 4% का। सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 15,000, हमारे क्रेडिटर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे 15,000 रुपीज से। मशीनरी अप्रिशिएटेड बाय 5%, मशीनरी में हम इजाफा कर देंगे उसकी एसेट्स में। अभी हम दिखाते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ₹48,000, और गुडविल जो फर्म की है वो 48,000 रुपीज हो गई है। एग्जिस्टिंग पार्टनर से जब पार्टनर्स न्यू रेशो में जाते हैं, एग्जिस्टिंग रेशो से न्यू रेशो में या ओल्ड रेशो से न्यू रेशो में जाते हैं, तो हमने गुडविल का भी वैल्यूएशन करना सीखा प्रीवियस वीडियोस में। उसकी एडजस्टमेंट ट्रिक कैसे बनती है ये भी देखी थी, फिर से जानेंगे, रिकॉल हो जाएगा हमारा। और क्वेश्चन में बनाना है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्रीज भी बनाना सिखाऊंगा, जनरल एंट्रीज कैसे होती हैं ये भी हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और हम देखते हैं कि कैसे हमें करना है क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप जो आपको मैंने सिखाया है वो आपको फाइंड आउट करना है गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो हम गेन या सेक्रीफाइस निकालेंगे। फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, तो करके देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या आता है। मैंने आपसे कहा था गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो कितने भी पार्टनर होंगे, लेकिन जो पार्टनर जितना गेन करेगा तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का जो रेशियो है वो सेम आता है। करके देखते हैं। हमारे पास में ए बी सी 3 पार्टनर, और तीनों ही पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो अगर आप देखेंगे तो 3:2:1 दिया है, जबकि न्यू रेशियो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो लिखा हुआ है 4:3:3 मीन्स 4:3:3। अब हमें निकालना है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, तो ए बी सी, और फॉर्मूला बहुत क्लियर है ओल्ड माइनस न्यू। पहले हम ओल्ड रेशियो लिखेंगे 3/6, 2/6, 1/6, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 4/10, 3/10 और -3/10। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो 3/30, 1/30 एंड -4/30 हमारे पास में रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो मैंने आपसे कहा था जो माइनस में आता है उसे हम गेन कहते हैं, जो प्लस में आता है उसे हम सेक्रीफाइस कहते हैं, और ये हमने निकाल लिया गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। ये भी आपको पता है कि जो गेन करेगा उसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि वो रेशियो चेंज होने के बाद में गेन कर रहा है, और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग होने की वजह से दूसरे पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सी जितना ज़्यादा गेन करेगा उतना ही वो एक्स और वाई को दे देगा कि भैया ये यहीं पे खत्म करो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, नए रेशो में फ्यूचर के साथ बिजनेस करेंगे। ये हमने निकाल लिया गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब अगर आप देखें तो हमारे पास एसेट्स लायबिलिटी में हुए हैं चेंजेस, जिसके लिए हम बनाएंगे एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जल्दी से बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम देखेंगे कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटी में जो चेंजेस हुए हैं उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो पहला नंबर पॉइंट अगर आप देखेंगे तो लिखा है प्रेमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। हमारी प्रेमिसेस इंक्रीज हो रही है तो हम लिखेंगे बाय प्रेमिसेस, और ऐसा कर देते हैं तो हमारे पास में वैल्यू लिखा है बाय 10%। प्रेमिसेस अगर आप देखेंगे 3 लाख रुपीज़ का, तो 3 लाख रुपीज़ का 10% मतलब कि 30,000 रुपीज़ से आपको प्रेमिसेस लिख लेना है। इसके अलावा पॉइंट नंबर सेकंड लिखा है एंड स्टॉक बाय 10,000 रुपीज़, तो हमें स्टॉक भी इंक्रीज कर देना है, तो लिख देंगे बाय स्टॉक और हम लिख देंगे 10,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ें तो पॉइंट नंबर सेकंड लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 4%। 4% का हमें बनाना है प्रोविजन, और प्रोविजन से हम एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जैसे ही लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पर हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और वो अमाउंट हमें बनाना है अगर आप देखेंगे 4%, और 4% डेटर का अगर निकालते हैं 2,50,000 का 4%, तो वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 10,000। कंसेप्ट बहुत क्लियर है। मैंने आपसे कहा था जब एसेट्स हमारी इंक्रीज होती है तो वो आती है बाई साइड में, एसेट डिक्रीज होगी तो टू साइड में, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो टू साइड में, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो बाई साइड में। तो यहाँ पर हमारी ये दोनों एसेट्स इंक्रीज हो रही थी इसलिए हमने इसे बाई साइड में लिखा है। यहाँ पर लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से, इसे हमने टू साइड में लिखा है। पॉइंट नंबर थर्ड अगर देखें तो लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी रिड्यूस्ड, मतलब यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स हो रहे हैं रिड्यूस, और मैंने कहा जब क्रेडिटर्स होंगे रिड्यूस तो उसे हम लिखेंगे बाई साइड में, तो बाय क्रेडिटर्स हम लिख सकते हैं। और क्रेडिटर्स का अमाउंट अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 15,000 रुपीज़, तो 15,000 यहाँ पर हमें अमाउंट फाइंड आउट करके दिया हुआ है, इस अमाउंट से हमें डिक्रीज कर देना है। मशीनरी डिप्रिशिएटेड बाय 5%, तो मशीनरी में हो रहा है 5% का डिप्रिशिएशन की वजह से मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज, और जब हमारी एसेट डिक्रीज होती है तो हम लिखते हैं टू साइड में, हम लिख देंगे टू मशीनरी, और यहाँ पर भी हमें निकाल के दिया है कि हमें 5% का डिक्रीज करना है। अगर आप मशीनरी देखते हैं तो लिखा है 1,80,000 और उसका 5% होता है 9,000 रुपीज़, तो हमें 9,000 रुपीज़ से कर देनी है वैल्यू डिक्रीज। अगर हम ऐसा कर लेते हैं 9,000 रुपीज़ से अपनी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर देते हैं, और हमारे पास में एडजस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो इतना ही लिखा है
गुडविल हमने फर्म की वैल्यूड की है, सेपरेट ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। एसेट्स लायबिलिटी में चेंजेस हो गए, इसे हमें इसका इंपैक्ट ले लेना है। अगर हम टोटल कर देते हैं यहाँ पर तो हमारे पास में टोटल जाएगा 55,000 रुपीज़, और ये 50,000 रुपीज़ में से मैंने आपसे कहा था हमें माइनस करना डेबिट का आइटम जो भी आएगा उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी एंड सी, और ये हमें करना था पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। अगर हम ऐसा करते हैं तो 30,000 रुपीज़ का हम यहाँ पर प्रॉफिट, अगर आप इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपके पास में 30,000 रुपीज़ बच जाएगा, और उसे हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशो जो कि 3:2:1 दिया है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 18,000, 12,000 एंड 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा फॉर्मेट नहीं बनाया है, आप फॉर्मेट अच्छे से बनाइएगा। तो ये है हमारे पास में प्रॉफिट निकल के आ गया है रीवैल्यूएशन का। ये अमाउंट हमने निकाल लिया, पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में उसे डिवाइड कर दिया। अब अगर नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलें तो नेक्स्ट सेगमेंट हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ करने के बाद में हमें इस गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के बेसिस पे जो गुडविल का अमाउंट दिया है वो पॉइंट अगर आप बच पा रहा है तो देखेंगे 48,000 रुपीज़, तो हमें गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। हमारे पास में 48,000 रुपीज़ फर्म की गुडविल दी थी, और हमने कहा था गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो में जो पार्टनर जितना गेन करेगा, जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा, उसी के थ्रू गुडविल की हम बनाएंगे एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमारे पास क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट क्लियरली मेंशन है 48,000 रुपीज़। कई बार क्वेश्चन में अमाउंट मेंशन नहीं होता था तो वहाँ पर गुडविल निकालने की कई सारी मेथड दी होती थी। प्रीवियस वीडियो मेथड के बारे में डिस्कशन कर लिया, आप आसानी से निकाल पाएंगे। यहां पर 3/30, 1/30 एंड -4/30 जो लिखा हुआ है ये ABC का लिखा हुआ है। C जो यहाँ पर गेन कर रहा है माइनस में फिगर है, और यहाँ पर हमें C को करना होगा डेबिट, क्योंकि गेनर को हम करते हैं डेबिट। अगर हम इस 48,000 रुपीज़ को यहाँ पर 3/30, 1/30 और 4/30 में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास में 4,800 रुपीज़, 1,600 रुपीज़ और 6,400 रुपीज़ का यहाँ पर हमारे पास में अमाउंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम जल्दी से एक एंट्री भी पास कर सकते हैं जो कि हमारे पास एंट्री बनती हुई नजर आएगी। यहाँ पर C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर C कर रहा है गेन, गेनर को करते हैं डेबिट। प्रीवियस वीडियो आपको अच्छे से आता है 6,400, 4,800, 1,600 रुपीज़। प्रीवियस वीडियोज़ अगर आप सीक्वेंस से देखते हैं प्लेलिस्ट में जाके तो आपको बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप चैप्टर नंबर 2 आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एंट्री हमने पास कर ली है, ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है, और ये हमने एंट्री पास की है पार्टनर्स के गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो को फाइंड आउट करने के बाद में, ओल्ड और न्यू माइनस करने के बाद में। ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर ली है, जबकि एसेट्स और लायबिलिटी के लिए हमने यहाँ पर बना लिया है पार्टनर्स के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। चलिए कोशिश करते हैं इस जगह में बनाने की, और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाकर देखते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल में क्या चेंजेस हुए। तो ये एज्यूम कर लेते हैं ABC, और एक छोटा सा हम यहाँ पर फॉर्मेट बना लेते हैं ABC का, और यहीं पर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बन सकता है। तो ABC, और हमारे पास में ABC की अगर आप कैपिटल देखेंगे तो 3 लाख 150 और 1 लाख रुपीज़ लिखे, जिसे हम लिख देंगे बाय बैलेंस BD। ये हमारा पर्टिकुलर होता है, आपको आता है, हमने पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर 1 में सब देख रखा है। तो ये पर्टिकुलर्स का अमाउंट है। बैलेंस BD का अमाउंट हमारे पास में 3 लाख 150 और 1 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं 3 लाख 150 और 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में GR दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि पार्टनर GR नई बैलेंस शीट में ले जाना चाहते हैं। ऐसे केस में हमें GR को यहीं पर पार्टनर के ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देना होगा, और हम लिखेंगे बाय GR। और मैंने कहा था जब भी पार्टनर्स के ओल्ड रिजर्व से अब सरप्लस को हम नई बैलेंस शीट में नहीं ले जाएंगे तो हमें ओल्ड रेशो में वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में 1,20,000 रुपीज़ GR को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60,000, 40,000 एंड 20,000। तो ये हमने GR को ओल्ड रेशो में बांट दिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में प्रॉफिट हुआ है, इसे भी हमें अल्टीमेटली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ले जाना है। हम लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन, और ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे पास में 18, 12 और 6,000 रुपीज़ है। 18,000, 12,000 एंड 6,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को भी लिख देना है आपको पार्टनर्स के
कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में। जैसे ही हम फिगर्स को बाई साइड में लिखते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और पार्टनर्स ने ये सब लिया है बेनिफिट, इसलिए उनकी कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज होगी ही होगी। अगर यहाँ पर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बात करते हैं और हमें इसका भी इंपैक्ट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट आया है इस एंट्री में और हमें कैपिटल में इसका ट्रीटमेंट करना है, लेजर पोस्टिंग करके देखते हैं। गौर से देखिए, यहाँ पर हमने सी को डेबिट किया है, तो सी के डेबिट साइड में हम लिख देंगे 2A's कैपिटल एंड 2B's कैपिटल, क्योंकि हमने सी को डेबिट किया है और सी के जो अमाउंट है 6400 रुपीज़, इसे कवर करने के लिए हमें ए और बी दोनों को यहाँ पर हमने क्रेडिट किया है, और क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया है, क्योंकि सी को हमने किया है डेबिट, तो डेबिट साइड में हमने लिख दिया है ए एंड बी, और अमाउंट हम लिखेंगे सी के कॉलम में, और वो अमाउंट आएगा 4800 रुपीज़ एंड 1600 रुपीज़। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें दूसरे एस्पेक्ट की भी एंट्री पास करनी है, ए और बी दोनों को यहाँ पर किया गया है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे डेबिट साइड वाला लेजर पोस्टिंग का कंसेप्ट, सीज कैपिटल लिख देंगे, और वो अमाउंट हमारे पास में आ जाएगा ए और बी के कॉलम में 4800 रुपीज़ एंड 1600 रुपीज़। इस कंसेप्ट को अगर मैं आपको समझाऊं तो समझिए यहाँ पर कि ए और बी को सी ने दिया, तो सी ने अपने कैपिटल से कम कराया, मतलब अपने आप को डेबिट कराया, जबकि उसने ए और बी को दिया, तो ए और बी की कैपिटल अकाउंट बढ़ रही है, बाई साइड में फिगर कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। ये हो गया कंप्लीट। इस अगर आप देखेंगे तो इसमें और एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, अंदर जो आइटम डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे वो हम सब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आपको इजीली वे में फाइंड आउट करना है। 2 यहाँ पर बैलेंस CD हम फाइंड आउट करेंगे, और बैलेंस CD करने के लिए पहले हमें चाहिए होगा टोटल, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैपिटल का अमाउंट। अगर हम टोटल करते हैं तो 3,82,800 टोटल हो रहा है, ए का 3,82,800 टोटल ए का हो रहा है, और इस 3,82,800 को हम इस साइड में लिख देते हैं 3,82,800 रुपीज़। अगर आप देखेंगे तो इसमें से माइनस करने जैसा कुछ नहीं है, तो यही हमारा बैलेंस है 3,82,800 रुपीज़। अब अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी का टोटल जो हमारे पास में हो रहा है वो हो रहा है 2,36,000 रुपीज़, और 2,36,000 में से भी कुछ भी माइनस नहीं होने वाला है, तो यहाँ लिख देंगे 2,36,000, और यही हमारा हो जाएगा टोटल 2,36,000। अब अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी को अगर आप देख पा रहे हैं तो टोटल और उसमें से कुछ माइनस भी होने वाला है। सी का जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 1,26,000, वो हो रहा है 1,26,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 48 एंड 1600 रुपीज़ को। अगर हम ऐसा करते हैं तो 1,19,600 का हमारे पास में बच जाएगा बैलेंस, और टोटल जाएगा 1,26,000 रुपीज़। तो ये हमने पार्टनर्स की फाइंड आउट कर ली है कैपिटल। एक बार फिर से समझ लेते हैं, बैलेंस BD दिया हुआ था, पार्टनर्स के रिजर्व दिए थे, हमने बाई साइड में उसे मेंशन कर दिया, रीवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट आया उसे हमने बाई साइड में मेंशन कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट है, लॉस होता टू साइड में लिखते। इसके अलावा हमने एडजस्टमेंट एंट्री देखी, हमने सी को डेबिट किया था, तो सी के डेबिट में हमने 2A 2B लिख दिया, जबकि ए और बी को क्रेडिट किया गया है, तो ए और बी को क्रेडिट साइड में हमने बाय सी लिख दिया, और अमाउंट अकॉर्डिंगली भर दिया। यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट फाइंड आउट कर लिए, कैपिटल अकाउंट का आंसर आ गया है। ये कंसेप्ट है। अब इसके बाद हमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें और बनानी है, और हम देखेंगे कि कैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अभी हमें बनाना है पार्टनर्स की बैलेंस शीट, और हम पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। तो पार्टनर्स की बैलेंस शीट बनानी है, और पार्टनर्स की बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस कंसेप्ट को क्लीन करूँगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट हमने ले लिया है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम बना के देखते हैं कैसे बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। मैं चाहता हूँ एक बार मैं इस स्क्रीन से हट जाता हूँ, तो अगर आपको इतने का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब हम चलते हैं जल्दी से इस पूरे क्वेश्चन के बैलेंस शीट की तरफ, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए हमें पुराने और नए में कंपैरिजन पता होना ज़रूरी है। मैं इसे भी क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम क्लीन कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर बना के देखेंगे कि कैसे बनती है बैलेंस शीट। तो बनाते हैं न्यू बैलेंस शीट, और ये हमने बना ली है न्यू बैलेंस शीट। देखते हैं कैसे हम यहाँ पर बना सकते हैं। हमारे पास अगर आप गौर से देखेंगे तो कैश में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन में कैश या बैंक 20,000 लिखा है, एज इट इज़ लिखेंगे। सीक्वेंस से देखते हैं, प्रेमिसेस हमारे पास 3 लाख रुपीज़ की, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रेमिसेस में 30,000 रुपीज़ मैंने कहा बाई साइड में, मतलब कि इंक्रीज़ हुआ अगर आप देखेंगे। और हमें यहाँ पर लिखनी है प्रेमिसेस अगर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे तो हमारे पास में 3 लाख रुपीज़ की थी, जिसमें से 30,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ हो गया, मतलब नई बैलेंस शीट में जो प्रेमिसेस आएगी वो आएगी 3,30,000 रुपीज़। तो 3,30,000 रुपीज़ हमने लिख दिया प्रेमिसेस का अमाउंट। अब आप देख रहे हैं हमने अपनी नई बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट के कंपेरिजन में एसेट्स लायबिलिटी को चेंज करके लिखना स्टार्ट कर दिया। यही तो इसलिए हमने तो ये क्वेश्चन उठाया है। अगर आप देखते हैं मशीनरी 1,80,000 और मशीनरी में लग गया था डिप्रिशिएशन 9,000 रुपीज़ का, हम मशीनरी में डिप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे और 180 में से 9,000 माइनस करके
1,71,000 रुपीज़ को ही अब लिखेंगे बैलेंस शीट में, न्यू फिगर्स को लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था कि पार्टनर्स ओल्ड वैल्यूज़ को ही कंटिन्यू करेंगे नई बैलेंस शीट में। इसके अलावा स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक में आपको इंक्रीज दिखेगा 10,000 का, जबकि स्टॉक हमारे पास ओल्ड 120 का है, तो स्टॉक हम लिखेंगे 1,30,000 का। ये लीजिए स्टॉक हमने 130 का लिख दिया है। डेटर 2,50,000, डेटर में प्रोविजन हमने बुक किया है 10,000 रुपीज़ का, मीन्स 2 लाख हमारे पास 250 डेटर, उसमें से हम प्रोविजन माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे डेटर्स, और डेटर्स हमारे पास दिए हुए हैं 250 के, इसे हमें इनर कॉलम में ही लिखना है, और इसमें से हम माइनस करेंगे प्रोविज़न, और प्रोविज़न अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में प्रोविज़न है 10,000 रुपीज़ का, इसे हमें डिडक्ट करना है, और जब माइनस करेंगे आप तो आपके पास बच जाएगा 2,40,000 रुपीज़ डेटर का अमाउंट। इसके अलावा बैंक जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, एज इट इज़ बैंक आपको लिख देना है। बैंक में हमने कोई भी वहाँ पर उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं की है, ज़रूरत भी नहीं होती है, और ये हमने कर दिया है 20,000 रुपीज़ एज इट इज़ बैंक का अमाउंट लिख दिया है। लायबिलिटी साइड में चलते हैं, क्रेडिटर्स हमारे पास में लिखा है, हमें लिखना होगा क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अमाउंट अगर आप देखेंगे 2 लाख, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है 15,000 रुपीज़ से, तो 2 लाख में से अगर हम 15,000 रुपीज़ को निकाल देते हैं वहाँ पर हमारे पास में 1,85,000 रुपीज़ बच जाएगा, और हम लिख देंगे क्रेडिटर्स 1,85,000। नेक्स्ट देखें, जीआर लिखा था जिससे हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर दिया था। नई बैलेंस शीट में इस फिगर को आपको अब नहीं लिखना है, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में फिगर हो चुका है राइट ऑफ, हमने वहाँ पर एंट्री पास करके उस फिगर को कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बच गई कैपिटल, और मैंने आपसे कहा कि अब हमें लिखनी है नई कैपिटल। हम लिखेंगे कैपिटल ए, बी और सी की, और हम जब नए पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पर मेंशन करेंगे तो हमारे पास में कैपिटल आप देखेंगे तो बैलेंस शीट से आ चुकी है। आप इसका बैलेंस बीडी भी यहाँ पर कर सकते हैं, बैलेंस बीडी आप कर देंगे तो यही फिगर जो यहाँ पर है, यही तीनों फिगर यहाँ पर आ जाएंगे, आप कर लीजिएगा। हमारे पास में बैलेंस सीडी लिखा है, ए का 3,82,800, बी 2,36,000 एंड सी 1,19,600। अगर टोटल करते हैं तो आपको टोटल यहाँ पे मिल जाएगा 7,60,000 रुपीज़ का, तो 7,60,000 रुपीज़ का आपको मिल गया है टोटल। और अगर आप बैलेंस शीट का टोटल करते हैं तो आप आसानी से बैलेंस शीट को टोटल कर पाइएगा, और टोटल हो जाएगा 8,91,000। तो 8,91,000 को हमने कर दिया है टोटल, हमारी बैलेंस शीट हो गई है यहाँ पे टैली। मज़ेदार बात ये, हमने पुराने बैलेंस शीट और नए बैलेंस शीट आप कंपैरिजन करिए और देखिए कि हमने ऑलमोस्ट जिस फिगर में चेंजेस के लिए एडजस्टमेंट में बोला था वो सारे ही फिगर में हमने एडजस्टमेंट में चेंजेस, अपने वैल्यूज़ में चेंजेस करके नई बैलेंस शीट बनाई है, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी हो गया है चेंजेस। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो के बीच में जब कोई वहाँ पर चेंजेस हुए और उसके बीच में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में वहाँ पे सेटलमेंट आपको करने थे वो सारे सेटलमेंट आपने करके नई बैलेंस शीट, नया कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लिए हैं। अब हम बनाने की कोशिश करेंगे जनरल एंट्री। तो नंबर फर्स्ट एंट्री देखते हैं कि क्या एंट्री बन रही है, और उसके लिए हम देखेंगे एंट्री यहाँ से, ये हमारा था रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगर इस रीवैल्यूएशन अकाउंट से मैं एंट्री बनाने की बात करूँ तो एंट्री नंबर फर्स्ट आपको दिख रही है। देखिए 11th क्लास में हम लोगों ने पहले जनरल एंट्री पढ़ी थी, फिर हम लेज़र पढ़े थे। अभी हो गया है टाइम उल्टा, अब हम पहले पढ़ते हैं लेज़र और हम फिर बनाना सीखते हैं जनरल एंट्री। तो अगर आप एंट्री देखेंगे तो हमारे पास में एंट्री दिख रही है, प्रेमिसेस को डेबिट किया हमने, स्टॉक को डेबिट किया है, क्रेडिटर्स को डेबिट किया है। हम फर्स्ट नंबर एंट्री बना सकते हैं, एकदम आसान है। अगर आपसे ये बन गया तो अब बस हमें यहाँ से कहना चाहिए कि नकल करनी है और हम एंट्री पास कर सकते हैं। प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री नंबर फर्स्ट है प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट। उसके अलावा देखेंगे तो लिखा हुआ है स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और फिर लिखा है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे हम। और देख लेते हैं फिगर क्या लिखे हुए हैं। तो हमारे पास में लिखा है 30, 10 और 30,000, 10,000 और 15,000। और अगर हम ऐसा करते हैं तो 30, देन 40, 50, 55,000 रुपीज़ से हमने पास कर ली है एंट्री नंबर फर्स्ट। ये हमारी एंट्री नंबर फर्स्ट बन के हो गई है तैयार। अब देखते हैं एंट्री नंबर सेकंड क्या बनेगी। एंट्री नंबर सेकंड के लिए हमें चलना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में। अगर आप एंट्री देख रहे हैं तो बन रही है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 प्रोविजन फॉर डेटर और 2 मशीनरी। हमें प्रॉफिट का सेगमेंट हमेशा अलग से जनरल एंट्री में लेना होता है क्योंकि ये एंड रिजल्ट होता है। तो हमें देखना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 प्रोविजन फॉर डीडी एंड 2 मशीनरी अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 प्रोविजन फॉर डीडी मीन्स डाउटफुल डेट्स एंड 2 मशीनरी। डिप्रिशिएशन लग गया था, मशीनरी में वैल्यू हो गई थी डिक्रीज। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 10 और 9,000 रुपीज़, 10,000
एंड 9,000 मतलब कि 19,000 रुपीज़ से वैल्यू हो चुकी है डिक्रीज़, वैल्यू हो गई डिक्रीज़। हमने पास कर दी एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से, हमने एंट्री पास कर दी है। एक और एंट्री मैं यहाँ पे जगह खाली है बना के दिखाता हूँ। एंट्री नंबर अगर आप 3rd देखते हैं तो अब आपके पास में है प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। एंट्री बनती दिख रही है आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, बना देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल, और यहाँ पर हमें लिख देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के जो प्रॉफिट के बैलेंसेज हैं उन्हें लिख देना है कैपिटल में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हुआ था 30,000 रुपीज़ का, और इस 30,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को हमने 18,000, 12,000 एंड 6,000 रुपीज़ में यहाँ पर कर लिया था डिस्ट्रीब्यूट। एंट्री नंबर 3rd भी आपकी कंप्लीट हो गई है। एंट्री नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि आपको अब समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, हमने जीआर को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो हम यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे, हमने जीआर को किया है डेबिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि जीआर हमारे लायबिलिटी साइड में था, क्रेडिट बैलेंस था, उसे राइट ऑफ करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसे हमने कर दिया डेबिट। तो हमारे यहाँ पर कर देंगे हम जीआर अकाउंट डेबिट, और हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो लिखेंगे टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल, और ये अमाउंट हमारे पास में आपको क्लियर दिख रहा है, लिखा हुआ है 60,000, 40,000 एंड 20,000, एंड टोटल अगर आप कर देंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 1,20,000 रुपीज़। तो ये एंट्री नंबर 4। और एंट्री नंबर 5 जो हमने बनाई थी, जिसके लिए हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी, मेरे पास में जगह कम है इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा, आपको रिकॉल करा देता हूँ। थोड़ा देर पहले मैंने यहाँ पर बनाई थी, जिसका स्क्रीनशॉट आपने लिया था, और एंट्री थी हमारे पास में, वहाँ पर हमने डेबिट किया था सीज को, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और वो अमाउंट हमने था 4,800, 1,600 एंड 6,400 रुपीज़ से हमने एंट्री पास की थी एंट्री नंबर 5। तो 5 एंट्रीज़ भी आपको यहाँ पे बनानी है। ये क्वेश्चन नंबर 34/35 डीके गोयल बुक चैप्टर नंबर 2 का एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पीएसआर चेंज होने के टाइम पे हो गया है। आपको डीके गोयल बुक में, आपके पास और भी रेफरेंस बुक है, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप इस क्वेश्चन की हेल्प से बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको जैसा क्वेश्चन में वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन है वैसे आप सॉल्व करते जाएंगे, और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि मैं इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 40/42 करा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40/42 की तरफ चलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है पहले वो जान लेते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया, क्वेश्चन में हमने देखा कि पार्टनर्स की ये डिजायर थी कि न्यू बैलेंस शीट में न्यू वैल्यूज के साथ चला जाए, तो हम लोगों ने वहां पे टोटल एसेट्स लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया, बैलेंस शीट में नए फिगर के साथ किया, हमने वहां पे एक गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास की, और ये सब करने के बाद ने टोटल वहां पे जितनी जनरल एंट्रीज बन रही थी वो पास कर दी थी, नई बैलेंस शीट बना दी थी नए फिगर्स के साथ में। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स चाहते हैं कि हम नई बैलेंस शीट में तो जाएंगे, लेकिन नई बैलेंस शीट में जाएंगे ओल्ड फिगर्स के साथ में। ऐसे केस में प्रीवियस वीडियो याद करिए, मैंने आपको करवाया था कि जब ऐसा पार्टनर्स को लगता है कि न्यू बैलेंस शीट में न्यू रेशियो के साथ में ओल्ड अपनी एसेट्स लायबिलिटी के फिगर के साथ चलना है, हमें सिर्फ पास करनी होती थी एक एडजस्टमेंट एंट्री, और हम कैसे नई बैलेंस शीट में चले जाएंगे। कंप्लीट क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन में तो हम लोगों ने सिर्फ सेगमेंट देखा था, इस क्वेश्चन में सारे एडजस्टमेंट को लेते हुए कैसे हम एडजस्टमेंट एंट्री सिर्फ एक पास करके नई बैलेंस शीट में चले जाएंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40/42 मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एलिमेंट पार्टनर है और वो इक्वल पार्टनर है, इक्वल मतलब 1/3 1/3 1/3 के रेशियो में बिजनेस करते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के मैं वहां पे स्नैप्स भी दे दूंगा ताकि आप क्वेश्चन को और अच्छे से देख सकें। तो यहां पर बैलेंस शीट बनी हुई है और 31 मार्च 16 की बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर्स 58,000 रिजर्व्स, बिल्कुल बैलेंस शीट वैसी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाई थी। दोनों ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। प्रीवियस क्वेश्चन ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट में नए फिगर के साथ में, इस क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट में ओल्ड फिगर के साथ में, मतलब एग्जिस्टिंग फिगर के साथ में। कैपिटल अगर आप देखेंगे तो पार्टनर्स एल एम एन और उनकी कैपिटल 2 लाख 1,80,000 टोटल 3,80,000 रुपीज की कैपिटल। अगर हम बात करते हैं एसेट्स की तो हमारे पास में कैश 8,000, डेटर 75,000 का जिसमें से प्रोविजन है 3,000 रुपीज का, 72,000 रुपीज के हमारे पास में डेटर है, स्टॉक 18 एंड फिक्स एसेट्स रुपीज 2,20,000। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, जल्दी से देख लेते हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से उन्होंने नेक्स्ट ईयर से डिसाइड किया कि हम पीएसआर कर लेंगे चेंज, और ऐसा उन्होंने किया और न्यू पीएसआर को 4:2:1 में यहां पर कर लिया है। इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में यहां पर हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड वैल्यूज के साथ में नई बैलेंस शीट में जाना है और एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए जरूरी है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड, ये गुडविल लिखा हुआ है शॉर्टकट में, इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ
ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेपरेट 3 या 4 वीडियोस, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो हमने अपलोड किए हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे गुडविल का। अगर हम देखते हैं 31 मार्च 2013, 2014, 15 और 16 4 कंसेक्यूटिव ईयर के हमारे पास में प्रॉफिट या लॉस दिए हुए हैं। ब्रैकेट में लिखा है मींस 2013 में था लॉस, 2014, 15, 16 में जो प्रॉफिट है रिस्पेक्टिवली 48, 60 एंड ₹80,000 लिखा है। इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे गुडविल का अमाउंट। नीचे देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज्ड बाय 2000। हमें नया प्रोविजन और बनाना है। अभी तक जो डेटर्स का प्रोविजन बना है वो 3000 का है और अब लगने लगा है पार्टनर्स को कि प्रोविजन को और इंक्रीज करना है 2000 रुपीज से, तो हम प्रोविजन इंक्रीज करेंगे। देखेंगे कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक हमें 20% से इंक्रीज करना है। फिक्स्ड एसेट्स टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, फिक्स्ड एसेट्स में लगाना है डिप्रिशिएशन 10% से। क्रेडिटर्स टू बी टेकन एट ₹40,000 और क्रेडिटर्स को हमें 40,000 रुपीज कंसीडर करना है, जो कि अभी हमारे पास 58,000 रुपीज के लिखे हुए हैं क्योंकि जगह कम है। नीचे क्वेश्चन की ग्लिम्सेस में पढ़ देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्टनर डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स। कहानी मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी थी। इस केस में पार्टनर्स नहीं चाहते कि रिवाइज्ड वैल्यू मतलब जो हमारी न्यू वैल्यू बनेगी इन एडजस्टमेंट को करने के बाद में वो हम नई बैलेंस शीट में रखें, ओल्ड वैल्यूज के साथ चलना चाहते हैं। ऑफ लायबिलिटी एसेट्स इन द बुक्स दे ऑल्सो डिजायर टू लीव द रिजर्व एंड सरप्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और हमें इस रिजर्व्स को भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने रिजर्व्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री और रिजर्व एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में भी दिखेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एन एडजस्टमेंट, तो हमें यहां पर एडजस्टमेंट्स करने हैं। देखते हैं कैसे होगा। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ नया मेंटेन करना था। इस क्वेश्चन में ओल्ड वैल्यूज के साथ चलना है। स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप जिसमें हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले गुडविल का अमाउंट। सबसे पहले हम गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं और गुडविल के अमाउंट को फाइंड आउट करने से पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस में लिख देता हूं और इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो में से अगर हम न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो हम निकाल सकते हैं पार्टनर्स हमारे पास में एल एम और एन, और इनका ओल्ड और न्यू रेशियो हमारे पास क्लियरली मेंशन है। अगर आप देखेंगे तो ओल्ड रेशियो इक्वली लिखा हुआ है, मतलब कि 1/3 1/3 और 1/3। और अगर आप न्यू रेशियो देखते हैं तो 4/7 2/7 1/7, तो 4/7 2/7 एंड 1/7 है। अब हम निकालेंगे गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग एल एम और एन का। हमारे पास में ओल्ड रेशियो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/3 1/3 1/3 माइनस 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 4/7 2/7 1/7 अगर हम करते हैं तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और हमारे पास में आ जाएगा -5/21 ये आप कर लेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस के बाद 1/21 और 4/21। तो आप लोगों ने देखा कि जो माइनस में इसे हम गेन बोलते हैं, जो प्लस में आएगा इसे हम सेक्रीफाइस बोलते हैं। तो ये पहला स्टेप हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रीवियस कई सारे वीडियोज़ में हम लोगों ने यही देखा है कैसे फाइंड आउट करते हैं गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड में से न्यू को माइनस करिए, जो फिगर नेगेटिव आए वो गेन, जो फिगर पॉजिटिव आए वो सेक्रीफाइसिंग। जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो उसे हम करेंगे क्रेडिट। अब हम फाइंड आउट करते हैं गुडविल, और गुडविल के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है 4 इयर्स के प्रॉफिट को अगर हम प्लस करें तो 4 इयर्स के प्रॉफिट हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो -20,000 है। मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा -20,000 प्लस हम कर देंगे 48 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 60 एंड प्लस 80,000 रुपीज़, और इसे हम डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि नंबर ऑफ हमारे पास में 4 ईयर्स है। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारे पास में जाएगा 1,68,000 डिवाइडेड बाय 4, और अगर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे डिवाइडेड बाय 4 करके तो हमारे पास में 42,000 रुपीज़ का हम फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। गुडविल अगर आप देखेंगे तो लिखा है 2 ईयर परचेज, तो 2 ईयर परचेज के बेसिस पे गुडविल निकाल लेते हैं। तो गुडविल का अमाउंट हमारे पास में आ जाएगा 42,000 इंटू 2 अगर हम कर देते हैं तो 84,000 रुपीज़ का हमने फाइंड आउट कर लिया है गुडविल का अमाउंट। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया गुडविल का अमाउंट, और मैंने आपसे कहा कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री, कई सारे एडजस्टमेंट होने पर भी सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एंट्री जब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमारे पास में एसेट्स लायबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं, इसे वर्किंग नोट में मेरी आपको पर्सनल सलाह है कि ऐसे केस में अगर आप बुक में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वर्किंग बनाता है एसेट्स लायबिलिटी को डिक्रीज इंक्रीज करके, वहाँ पर तकलीफ
होती है। आप एक छोटा सा बना लीजिएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बना के दिखाता हूँ। इसे आप वर्किंग में बना सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा है, आप इसे वर्किंग में शो कर दीजिएगा। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट बहुत क्लियर है। जब हमारी एसेट्स होती है इंक्रीज, उसे हम लिखते हैं बाई साइड में, डिक्रीज होने पर टू साइड में, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो टू साइड में, डिक्रीज होगी तो बाई साइड में। करके देखते हैं हमारे पास में इम्पैक्ट क्या रहा। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाय 2000 रुपीज। हमें अगर आप डेटर देखेंगे तो हमारे पास में डेटर ऑलरेडी 3000 माइनस है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें 2000 और इंक्रीज करना है, मतलब हमारी लायबिलिटी 2000 रुपीज से और बढ़ेगी। लायबिलिटी इंक्रीज होगी, टू साइड में रिकॉर्ड होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट के। पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ते हैं, लिखा हुआ है स्टॉक बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक को इंक्रीज करना है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, और जब एसेट्स होगी इंक्रीज तो हमें इसे लिखना होगा बाई साइड में। तो हम लिखेंगे बाय स्टॉक और हम अमाउंट लिख देंगे स्टॉक का, जो कि हमारे पास में देखने से लग रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है 20%। अगर हम स्टॉक 1,80,000 का 20% निकालते हैं तो हमारे पास में 36,000 रुपीज का स्टॉक आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप गौर से देखेंगे तो लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड एसेट्स में लगाना है डिप्रिशिएशन, वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज, तो हम लिख देंगे 2 फिक्स्ड एसेट्स। और हमारे पास में फिक्स्ड एसेट्स अगर आप देखेंगे तो लिखा है 2,20,000। अगर हम उसका 10% माइनस करते हैं तो हमारे पास में जाएगा 22,000। ये भी हमें टू साइड में रिकॉर्ड कर देना है। और लास्ट पॉइंट अगर देखें तो लिखा है क्रेडिटर्स टू बी टेकन एट ₹49,000। क्रेडिटर्स एट प्रेजेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में 58,000। 48,000 पे कंसीडर करना है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्रेडिटर्स की, हम भी डिक्रीज कर देते हैं, बाय क्रेडिटर्स लिख देंगे और डिफरेंस लिख देंगे हम 58 और 49,000 रुपीज के बीच का 9,000 रुपीज। और ये हमने कंप्लीट कर लिया अपने एडजस्टमेंट की जो भी फॉर्मेलिटीज थी। मैंने आपसे कहा अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करेंगे तो आपको क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। वर्किंग नोट में आप जितनी मेहनत वहां पे वर्किंग बनाने में करेंगे, उतनी ही वर्किंग की जगह पे अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं तो मेहनत आपकी कम पड़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इसे करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। लेकिन आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने इसे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। प्रॉफिट हमारे पास में बच जाएगा 21,000 और टोटल हो जाएगा हमारे पास में 45,000। बस इतना ही करना है आपको पहले तो कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लेना है। 21,000 हो गया, गुडविल का अमाउंट 84,000 आ गया, एक और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व जो कि हमारे पास 42,000 रुपीज दिया हुआ है। अब हमें पास करना है मैजिक, हमें पास करनी है एक एडजस्टमेंट एंट्री। देखते हैं एंट्री कैसे होगी, और उसके लिए हमारे पास में यहां पर लिख लेते हैं प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। हमारे पास क्वेश्चन में बहुत क्लियर आपको दिख पा रहा है, वो लिखा हुआ है 21,000। हमने गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया है 84,000 और हमारे पास में रिजर्व्स का अमाउंट लिखा हुआ है 42,000 रिजर्व्स। और रिजर्व्स का अमाउंट अगर आप देखेंगे तो लिखा है 42,000 रुपीज़। अगर हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास में जो टोटल आ जाएगा वो टोटल आ जाना है 1,47,000। और इस 147,000 को अब आपको तीनों ही पार्टनर जिनका हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग ऑलरेडी निकाल लिया है, L, M और N, और इनके जो रेशियो है वो 5/21 माइनस में, मतलब कि ये गेन कर रहा है 1/21 एंड 4/21 में आपको कर देना है, 21 में आपको कर देना है, यहाँ पर एडजस्टमेंट निकाल लेना। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे पास में 35,000 आ जाएगा L का, M का आ जाएगा 7,000 एंड 28,000 रुपीज़ आ जाएगा N का। और जल्दी से हम एक एंट्री पास कर सकते हैं यहाँ पर, L कैपिटल अकाउंट डेबिट 35,000 रुपीज़ टू M कैपिटल अकाउंट एंड टू N's कैपिटल अकाउंट। और ये हम कर सकते हैं 7,000 एंड 28,000 रुपीज़ से। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास में, हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है। और सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू अब हम अपनी ओल्ड वैल्यूज़ को नई वैल्यूज़ में, क्योंकि ऑलमोस्ट जो चेंजेस थे एसेट्स लायबिलिटी में चेंजेस था, उसके लिए हमने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। उससे जो प्रॉफिट आया उसको हमने एडजस्टमेंट में ले लिया, गुडविल हमने निकाला, गुडविल को हमने एडजस्टमेंट में ले लिया, रिजर्व जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था उसे हमने अपने यहाँ पे प्रोविजन एडजस्टमेंट एंट्री में ले लिया, और हमने एक एंट्री पास कर दी है। कंप्लीट एंट्री आप देख पा रहे हैं बनी हुई है, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू M to N। अब मान लेते हैं हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना है। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमने जो एडजस्टमेंट किए हैं वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू किए हैं, मतलब हमें अभी पहले बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट और फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। मैं फिर से कुछ पार्ट क्लीन कर देता हूं जो कि हमारे लिए अब यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, मैं इसी पार्ट को यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। गुडविल का अमाउंट भी हमने निकाल लिया है तो मैं गुडविल तक यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ, और 84,000 रुपीज़ गुडविल का अमाउंट हमने निकाला है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एकदम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कि रीवैल्यूएशन का भी अमाउंट हम यहाँ पे क्लीन कर दें तो हम और आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे।
क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम करते हैं, क्योंकि अब हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री आप देख पा रहे हैं, इसके थ्रू हम करेंगे। एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, जल्दी से देखते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में क्या चेंजेस आए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत बड़ा कैपिटल अकाउंट बनाया था, अभी हमें एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। एल एम और एन, एल एम एन, उसके बाद पर्टिकुलर एल एम और एन, ये हमने बना लिया कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में अब आप देखेंगे तो हमारे पास में बैलेंस बीडी लिखा हुआ है एल एम एन का, और वो बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, बैलेंस बीडी लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी अगर आप देखेंगे तो 2 लाख 1,80,000, तो 2 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ एंड 80,000 रुपीज़ हमारे पास में लिखा हुआ है पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। मैंने आपसे कहा रिजर्व्स नहीं बांटना है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ अब एक एडजस्टमेंट एंट्री है, जिसकी हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने वहाँ पे पोस्टिंग की थी वैसे ही करेंगे। एल्स को किया गया है डेबिट, एल्स के डेबिट में लिख देंगे टू एम्स कैपिटल, टू एम्स कैपिटल, टू एम्स कैपिटल, टू एन्स कैपिटल, और अमाउंट लिखेंगे क्योंकि ये पोस्टिंग हम कर रहे हैं एल के लिए, तो हम एल में लिखेंगे 7,000 एंड 28,000। इसका अपोजिट साइड का अगर हम बात करें तो एम और एन को किया गया है क्रेडिट, तो हमें क्रेडिट साइड लिखना होगा बाय एल्स कैपिटल, और एल्स कैपिटल लिख के अमाउंट हम प्लस करेंगे 7 और 28,000 रुपीज़, क्योंकि एल ने दिया था एम और एन को, और ये हमने कर दिया। इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, टोटल करिए, बैलेंस फाइंड आउट करिए, इसी बैलेंस शीट को इसी बैलेंसेस को नई बैलेंस शीट में लिखिए। 1,65,000 एल का। इसके अलावा हमारे पास में बच जाएगा, अगर हम बैलेंस निकालते हैं 1,07,000 रुपीज़ एम, और अगर हम एन का फाइंड आउट करते हैं तो 1,08,000 रुपीज़, क्योंकि ये आपको बनाना है वर्किंग में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप टोटल भी कर सकते हैं, या वर्किंग में अगर बनाने के लिए बोलेगा तो आप ऐसा वर्किंग में भी बना के कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटी सी बैलेंस शीट बना के देखते हैं, नई बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आएंगे। आपसे कहा ओल्ड बैलेंस शीट में जो ट्रीटमेंट था सब कुछ वही पूरा आपको उतार देना है, रिजर्व्स क्रेडिटर्स सब, जबकि चेंजेस हुए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, चेंजेस के साथ हमने किया था। इस क्वेश्चन में चेंजेस नहीं, इस क्वेश्चन में हमें करना था एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। कर लेते हैं। हमारे पास में कैश लिखा हुआ है, कैश का अमाउंट हमारे पास में 8,000 रुपीज़ दिया हुआ है। हमारे पास में डेटर का अमाउंट लिखा हुआ है, डेटर हमारे पास 72,000 के थे तो हम 72,000 ही लेंगे। हमारे पास में स्टॉक लिखा हुआ है 1,80,000 का, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हमारे पास में फिक्स एसेट्स लिखा हुआ है 2,20,000 का, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। चेंजेस करने के लिए बोला था लेकिन लिखा था कि ये एज इट इज़ ओल्ड वैल्यू पे कंसीडर करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री बन चुकी है। क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, एक ही बात को मैं बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि आपको वो एक बात अच्छे से रट जाए। 58,000 रुपीज़ हो गया। रिजर्व्स इस बार आपको एज इट इज़ लिख देने हैं रिजर्व्स का अमाउंट, और रिजर्व्स का अमाउंट हमारे पास 42,000 रुपीज़ है, जो अल्टीमेटली चेंज हुआ है। अगर आप देखेंगे तो रेस्ट अमाउंट सिर्फ कैपिटल बच रहा है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ कर देना है नई कैपिटल लिख देनी है आपको LMN की। और नई कैपिटल अगर आप देखेंगे तो 1,65,000, 1,07,000 एंड 1,08,000 रुपीज़। टोटल हम करते हैं तो हमारे पास जाएगा 3,80,000 रुपीज़। और अगर टोटल करने के बाद में अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपके पास में जाएगा 4,80,000 रुपीज़। और अगर आप एसेट्स का टोटल करते हैं तो भी आप यहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे 4,80,000 रुपीज़। तो ये देखिए 4,80,000 रुपीज़ से बैलेंस शीट हो गई है टैली। हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट में भी 4,80,000 था, नई बैलेंस शीट में भी 4,80,000 है। एज इट इज़ हमने सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूट करके उसी फिगर पर मेंटेन किया। चेंजेस हुआ सिर्फ कैपिटल में चेंज करके हमने ऑलमोस्ट पार्टनर्स की जो वहाँ पे डिज़ायर और वांट थी उसे सेटिस्फाई कर दिया है। सेटिस्फाई करने के बाद में नई बैलेंस शीट बना दी है। कैपिटल में चेंजेस थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री, कई सारे चेंजेस, गुडविल का, रिजर्व्स का, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट का, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हमने चेंजेस ले लिया। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आपको बुक में मिल जाएंगे, उसे भी आप सॉल्व करिए। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम आपके लिए हर टाइम डाउट वहां पर आपके सॉल्व करेंगे। और ये कंप्लीट हो गया है हमारा चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना जो सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, जो सीरीज चलेगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर 2 नंबर चैप्टर की वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम 3rd नंबर चैप्टर के लिए अब वहां पर प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे और उसमें धीरे धीरे करके चैप्टर नंबर 3 जिससे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।